हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स हैं वो अपने पूरा पोटेंशियल बच्चों के ऊपर देते हैं कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट, जिसने ऑल इंडिया ओलंपियाड में 98 पोजीशन ला करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, और आई थिंक इस दरभंगा का भी नाम रोशन। में देखा जाता है कि अगर कोई बच्चे किसी भी चीज़ में वीक हैं तो उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है। उनकी सबसे पहले वीकनेस को परखा जाता है कि उनमें क्या वीकनेस है, तो उसके ऊपर वर्क किया जाता है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, एजुकेशन से जुड़ा हुआ हमारी रुचि इसलिए होती है कि दरभंगा का भविष्य निर्भर करता है, और दरभंगा का भविष्य निर्भर करता है जो उसका बेसिक होता है, जो स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। और बच्चों का अगर बेसिक मजबूत नहीं होगा तो निश्चित तौर पर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर आगे जाएंगे भी तो असफल हो जाते हैं। हम बता दें कि दरभंगा में जो जूनियर दिल्ली पब्लिक स्कूल है, DPS, मिलान चौक पर, वहाँ ओलंपियाड के छात्रों ने 98 पोजीशन ला करके बिहार में नाम रोशन किया है। इसे लेकर के कार्यक्रम भी आयोजित था। हमारे साथ प्रिंसिपल हैं और कई ऐसी बातें हैं जिसकी जानकारी भी आम लोगों को होना काफ़ी आवश्यक है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम तहसीन सबा है। ये स्कूल को आप कब से देख रहे हैं, मतलब कब से आप प्रिंसिपल के रूप में आप? मैं यहाँ स्कूल से 3 इयर्स में से वर्क कर रही हूँ। वैसे ये स्कूल तो 25 फरवरी 2018 में ही इस्टेब्लिश हुआ था, बट मैं यहाँ 3 इयर्स से वर्क कर रही हूँ। अच्छा, ये एक स्कूल को इस्टेब्लिश करने में प्रिंसिपल की काफ़ी भूमिका होती है, क्योंकि बच्चों का कैरियर निर्भर करता है, बच्चों का बिहेवियर निर्भर करता है, बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन सारा होता है। टीचर्स की क्वालिटी क्या होती है, टीचर्स फीडबैक देते हैं कि नहीं प्रिंसिपल को, ये सब आप देखे होंगे। तो क्या अनुभव करते हैं कि दरभंगा में बच्चों में किस तरह की भावना होती है? एग्जैक्टली जैसा कि आपने कहा कि किसी भी एक स्कूल के लिए उसके प्रिंसिपल, उसके टीचर्स बहुत बड़े रोल मॉडल होते हैं। मैं आपके बात से एग्री करती हूँ। हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स हैं वो अपने पूरा पोटेंशियल बच्चों के ऊपर देते हैं कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें। जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स हो या बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स हो, उन सब में पार्टिसिपेट करें। उनका अच्छा फीडबैक भी आता है। हमारे स्कूल के बच्चे जो भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ही आज हमारा एक प्रोग्राम था, अवार्ड सेरेमनी था ताहा नाजी को लेकर के, जिसने ऑल इंडिया ओलंपियाड में 98 पोजीशन ला करके हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, और आई थिंक इस दरभंगा का भी नाम रोशन किया है। तो आप बच्चों को बेसिक क्या बताती हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चे का बेसिक अगर कमज़ोर होगा तो वो आगे नहीं जा सकता है, और आपके लिए सारे बच्चे समान होते हैं, तो बेसिक के लिए क्या करते हैं आप? एग्जैक्टली हमारे स्कूल में देखा जाता है कि अगर कोई बच्चे किसी भी चीज़ में वीक हैं तो उन पे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है। उनकी सबसे पहले वीकनेस को परखा जाता है कि उनमें क्या वीकनेस है, तो उसके ऊपर वर्क किया जाता है। टीचर्स उस पर लग जाते हैं कि इस बच्चे में ये चीज़ों की कमी है, तो वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, और जो भी स्ट्रेंथ है उनको भी बढ़ावा देते हैं। जो भी वीकनेस है, एक बच्चे में वीकनेस और स्ट्रेंथ तो दोनों होता है, बट उसके ऊपर वर्क करना हमारे टीचर्स की बहुत बड़ी खासियत है। ये उन पे वर्क करते हैं। दूसरा बड़ा सवाल होता है कि गार्जियंस रोल, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गार्जियंस किस तरह आपके स्कूल को लेते हैं, कि आपके स्कूल में जो बच्चे हैं और भी उनके जो कलीग्स हैं, उनका बिहेवियर निर्भर करता है, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो फिर वो उसका डिसिप्लिन, उनका जो पोटेंशियल है, वो सारा कुछ होता है। गार्जियंस बिहेवियर को आप किस तरह? मेरे ख्याल से गार्जियन बिहेवियर का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल में, क्योंकि वो जब अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या सीख करके आए हैं स्कूल से, वो अपने रिलेटिव को बताते हैं कि ऐसा ऐसा स्कूल में है, ये चीज़ें होती हैं स्कूल में, ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं, एग्ज़ाम्स वगैरह होती हैं, साइंस एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को बताते हैं। फिर वो अपने दोस्तों के बीच में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो उससे गार्जियंस को लगता है कि हाँ, स्कूल में ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इससे गार्जियन को लगता है कि नहीं, जो स्कूल हमने चुना है, दिस इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर द स्टूडेंट। गार्जियंस का क्या बिहेवियर होता है, गार्जियंस क्या सोचते हैं आपके बारे में? पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करते हैं स्कूल को लेकर के। अच्छा, एक और भी सवाल है कि नया सेशन प्रारंभ हो रहा है आपको, और आपके बीच प्रतिस्पर्धा भी है, क्योंकि दरभंगा में स्कूल जितने खुल रहे हैं उस स्कूल के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन सा स्कूल क्या देता है। अभिभावक नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रीड करते हैं, जनवरी के बाद फिर वो निर्णय लेते हैं। तो इस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए आपकी स्ट्रेटजी क्या है स्कूल को लेकर के, किस तरह आप दे रही हैं स्टूडेंट्स और गार्जियन को? इस बार तो हमारे स्कूल ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी ये अनाउंसमेंट, हमारे स्कूल ने गरीब बच्चों के लिए फ्री एडमिशन किया है।
पूरा सेशन वो फ्री पढ़ेंगे जो भी है, बस उनको बुक्स और जो भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक ड्रेसेस वगैरह बस वही उनको लेना है। बाकी एडमिशन फ्री है, उसके मंथली फीसेस फ्री हैं और 31 मार्च तक स्कूल का रीएडमिशन फ्री है और न्यू एडमिशन भी फ्री है। टीचर्स का अपॉइंटमेंट किस बेस पे होता है? टीचर्स की क्वालिटी को किस तरह आधार करते हैं? लोकल होते हैं, बाहर होते हैं? हमारे स्कूल में लोकल टीचर्स भी हैं, बाहर के टीचर्स भी हैं। यहाँ पहले उनके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर डेमो लिए जाते हैं, अगर उनको और फिर उनको देखा जाता है कि अगर वो इसके लिए हैं तो उनको फिर यहाँ ज्वाइनिंग मिलती है। तो बता दें जूनियर दिल्ली पब्लिक स्कूल मिलान चौक पर है। देखिए हम तमाम स्कूलों का ले रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो दरभंगा में घटना घटी है स्कूल के बच्चे के द्वारा, इसलिए हर अभिभावक को सतर्क करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप पहले उस स्कूल के बारे में जानें, स्कूल के गेट के सामने ऑब्जर्व करें कि बच्चा डिसिप्लिन है या नहीं। दरभंगा के कई ऐसे बड़े स्कूल हैं जहाँ इंडिसिप्लिन बच्चों की वजह से पूरे स्कूल की बदनामी हो रही है। इस परिस्थिति में बच्चे आपके हैं, भविष्य आपका है, निर्णय भी आपका ही होना चाहिए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, लगातार हम आपको अपडेट करेंगे। GTPL और सिटी केबल चैनल के साथ यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।